सब्र करें ज़िंदगी में। कुरान मजीद में 90 मकामात पे अल्लाह ताला ने सब्र का जिक्र किया है और कम बेश हदीस मुबारका में 900 मरतबा मेरे हबीब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्र का तज़किरा फरमाया है। और हमारे उलमा कहते हैं जिस तरह दरिया के 2 किनारे होते हैं, अगर वो किनारे टूट जाएं तो तूफान आता है, उजड़ जाती हैं बस्तियां, और अगर किनारे मजबूत रहें तो फिर समेट के दरिया पानी ले जाता है, फिर वो खेतों को लगता है, फिर उस पानी से फूल उगते हैं, फल उगते हैं, सब्जियां आती हैं। ये सब्र और इस्तिकामत दुनिया में 2 किनारे हैं। बड़ा कुछ लोग कहेंगे, हालात बड़े बदलेंगे, कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कुछ कहा जाएगा। सब्र जिंदगी का हुस्न है। जिन लोगों को सब्र से जीना आ गया, इस्तिकामत के साथ जीना आ गया। हम ब्लैकमेल होते हैं छोटी छोटी बातों में। बच्चे का मेडिकल का दाखिला नहीं हुआ तो अब्बा ब्लैकमेल हो गया। फलानी जगह नौकरी दिला देंगे तो चोर शराबी डाकू के पीछे लग गया, वोटर सपोर्टर बन गया। सोचा ही नहीं, थोड़ी सी बात पर लोग ब्लैकमेल होते हैं। हमें इमाम हुसैन ने बताया कि जितनी कुछ चीज़ें बंदे को ब्लैकमेल कर सकती थी वो सारी करबला में मेरे सामने आई। औलाद बंदे को बुज़दिल कर देती है, ये हदीस है। अपना बुखार बर्दाश्त होता है, बेटे का नहीं होता भाई, नहीं होता। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार नहीं थे करबला में। इंसान सब कुछ सह सकता है, पर वो कहते हैं मेरे साथ बेटियां हैं, इनकी मौजूदगी में कोई बात नहीं करूंगा। बेटियां साथ नहीं थी इमाम हुसैन की। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे साथ नहीं थे, सारे रंग करबला में थे। लेकिन जब इमाम हुसैन मकाम में बैज़ा पे पहुंचे तो फर्जक शायर मिला आगे से, कहने लगा हुसैन ना जाइएगा। फरमाया क्यों? कहने लगे कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं, आपका साथ नहीं देंगे। आपने फरमाया तेरे पास कोई दलील? कहने लगा मैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस लाश को कूफे के चौक में लटका हुआ देख के आया हूँ। ये बेवफाई करेंगे, ये जज्बा इमाम हुसैन का। फर्जक कहता है यूं करके इमाम ने पगड़ी ठीक की और घोड़े पे एक दफ़ा फिर से एड़ी लगाई और चलने लगे। कहने लगे फर्जक बस एक बात बता, मेरा भाई कट गया है, कहीं किसी जालिम के सामने झुका तो नहीं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहीं तुमने उसे मसलिहत कोश तो नहीं देखा? कहीं छुपता सिसकता और पीछे पीछे हटता तो नहीं देखा? फर्जक कहने लगा नहीं, हुसैन वो मैदान में रहे, उन्हें लड़ना आया, उन्हें डटना आया। फरमाया फिर मुझे भी जाने दे, ये वो वाला रास्ता है जो रास्ता मौला अली शेर खुदा का बताया हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ना इमाम हुसैन के बाद यजीदी फौजों से लड़े। ये नवासे हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बहन हजरत अस्मा के बेटे, उनकी 90 साल उम्र थी जब उनके बेटे यजीदी फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे इमाम अली मकाम के रास्ते पर। तो कुछ फौज आपकी शहीद हो गई, कुछ पीछे हट गई। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपनी वालदा से मशवरा कर दिया, हम अपने बच्चों को बुज़दिल बना रहे हो। पुत्र ना 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 बाहर ना जाना, बाहर लड़ाई हो रही है, पड़ोसियों के बच्चे को मार रहा, तू ना जाना। ओ खुदा के बंदो, पड़ोसियों की आग बुझाई ना जाए तो अपने घर में भी आ जाया करती। जालिमों के हाथ पकड़े ना जाए तो ये बेलगाम हो जाते, ये फिर जिसका मर्जी गला काटते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपनी वालदा से कहने लगे अम्मा कुछ मेरी फौज शहीद हो गई है, कुछ पीछे हट गई है। तो बूढ़ी है हज़रत अस्मा, 90 साल उम्र, बूढ़ी भी है, नाबीना भी। कहने लगे अम्मा तेरा मशवरा क्या है? तो वालदा कहने लगी अब्दुल्ला तू मुझे इतना बता के तू हक पे है कि नहीं? माँ पुत्र से कह रही कि अम्मा मैं हक में हूँ। तो हज़रत अस्मा कहने लगी बेटा फिर इस तरह करना, तीर सीने पे खा के आना, को पुश्त पे नहीं होना चाहिए, डट के लड़ना। तो कहने लगे अम्मा फिर आप भी सब्र करना, ये जिनसे मेरा मुकाबला है ये मेरा कत्ल नहीं करते, ये आंखें काट देते हैं, नाक काट देते हैं, आंखें निकाल देते हैं, कान काट देते हैं, जिस्म के टुकड़े करते हैं। सब्र करना। तो माँ रोती नहीं, हमने तो बुज़दिल बना दिया बच्चों को। वो जी काकरोच से डरता है जी, वो चीखों की आवाज़ आ रही थी, वो जी छिपकली आ गई थी, बच्चे चीखे। ये कोई दलेरी है? वो ईद पे बकरा ज़िबा हो रहा था तो मेरा बच्चा रो रहा था, ये कोई फैशन है? ये बच्चे कैसे जिहाद करेंगे? कल को मैदान में कैसे निकलेंगे? संगलाख पहाड़ों से कैसे टकराएंगे? इनको कैसे जीना आएगा? ये कैसे मैदान में खड़े होंगे? इनका तो फिर वही हाल होगा कि आज इनको रोटी इनकी मर्जी की नहीं मिली तो इन्होंने मोबाइल तोड़ दिया। वही अशर होगा कि बच्चे ने जी टीवी तोड़
डाला। क्यों जी? वो कह रहा था जी मेरी मर्जी का सालन नहीं पका। ये मजाक तभी होगा जब हम बच्चों को कहेंगे कि नहीं नहीं, तू तो सेठ साहब का पुत्र है, तू तो पीर साहब का शहजादा है, तू तो फलाने का फलां है। इस तरह का निज़ाम होगा तो फिर बुज़दिल लोग पैदा होते हैं, फिर कौमें लीडर पैदा नहीं करती। जब कहा ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कि अम्मा वो नाक कान काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, तो अस्मा कहने लगी पुत्र तो मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ना सब्र की तलकीन कर, तू सब्र करना, ना परेशान हो अगर ये काट देते हैं जिस्म। हजरत अस्मा का जुमला सुनो, फरमाने लगी बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है पुत्र, खाल उतारते वक्त तकलीफ नहीं होती। जहाँ मेरा पुत्र मैदान में जाके लड़। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर शहीद कर दिए गए। उनकी मुकद्दस लाश जन्नतुल माला के पास, जन्नतुल मौला के पास खाना काबा के करीब चौक में मक्के में लटका दी गई। बाज़ रिवायात में 3 दिन बाद में 14 दिन लाश मुबारक लटकी है, लेकिन गुट्टी हुजूर ने दी थी ना। कहते हैं लाश मुबारक के करीब से गुजरते थे तो खुशबू के हुल्ले आते थे। बादशाह ने बुलाया, सिपा सलार ने बुलाया और जनाब अस्मा से कहने लगा पता तेरा बेटा कहाँ है? आप फरमाने लगी कहाँ है? कहने लगा मैंने लटका दिया है मक्के के चौक में। तो जनाब अस्मा कहने लगी शुरू से ही शाहसवार है, जमीन पे टिकना उसकी आदत ही नहीं, ज्यादा जिंदगी उसने घोड़ों की पुश्तों पे ही गुजारी है, शुरू से ही शाहसवार है। ये लफ्ज कहते लाठी पकड़ी है टकाई। माँ बूढ़ी पलटते वक्त कहने लगी एक बात बता, मेरा अब्दुल्ला लटक गया है कहीं तेरे आगे झुका तो नहीं? तो वो शख्स कहता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की तलवार में भी बड़ा जोर था, पर उनकी माँ के जुमलों में भी बड़ी ही ताकत थी, बड़ी ताकत। थोड़ा सा ना जीना सीखे, जिंदगी में खड़ा होना सीखे। ये क्या बात हुई फलानी बात से डर गए, फलानी बात से सहम गए? ये आप देखें जाके नफ्सियात के डॉक्टरों के पास रश कितना। हर बंदा टेंशन, किस बात की टेंशन, किस बात का डिप्रेशन? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें खड़ा किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रवायत मौजूद है, फरमाया लोगों कभी ना घबराना, सारी दुनिया मिल के भी तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो रब, जब तक रब ना चाहे कोई नुकसान कर नहीं सकता तुम्हारा। और फरमाया सारे मिल के तुम्हारा भला करना चाहे तो जब तक अल्लाह ना चाहे कोई तुम्हारा फायदा कर सकता। तो खड़ा होना सीखे जरा, ये दरसे करबला है। जरा मैदान में कोई जरूरी नहीं सारे लोग आपकी हिमायत करें, ये कोई जरूरी है? उस वक्त क्या सब लोग इमाम हुसैन के साथ निकल आए थे? एक वक्त होता है, वक्ती तौर पर मामलात और थे, सहाबा दूर थे, पता नहीं चला। तन्हा इमाम अली मकाम में वो जंग लड़ी। लेकिन आज देख ले गली गली हुसैन इब्ने अली का चर्चा है कि नहीं? इमाम अली मकाम के तज़किरे हैं कि नहीं? थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी में बिलखुसूस जवान हौसला हार जाते हैं, कुछ नहीं बन सकता जी इस मुल्क में। मुझे पता है जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हालात ख़राब हो तो कोई बंदा भी साथ नहीं चलता। ये लोगों का मिजाज है, सारी उम्र ये आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं बेड़े, जब वक्त आया इतने मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। होता है कभी कभी लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना जब सारी दुनिया छोड़ जाए फिर ही तो सजदे का मज़ा आता है। जब लोग पूरा दिल तोड़ें तो फिर ही तो दुआ में रोना आता है। जब पूरी तकलीफ हो बंदे को तो फिर ही तो बंदा जाके सीना लगाता है खाना काबा के गुलाब के साथ। सुखी बंदे तो मक्के जाके भी नहीं रोते। ये दर्द हो ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। लिहाजा इस्तकामत के साथ रहें। फिर बात को दोहराता हूँ, एक तो प्यार करें सहाबा और अहले बैत से, दूसरा समझ लें कि ये आपस में बड़े मेहरबान थे, बड़े करीम थे, और तीसरा सब्र और इस्तकामत वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। सब्र और कहीं एक तो नज़रियाती बने, ऐसा ना हो कि जिधर की हवा हो हम भी उधर के, कोई नज़रिया हो, कोई फ़िक्र हो, कोई सोच हो, और फिर उस पर डटना सीखें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ मालिक करीम हमें तौफीक अमल अता फरमाए और हमारी इस हाज़री को कबूलियत का शर्फ नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।